पेंशनर लोगों की मांगे नहीं मानने पर जिस तरह कर्नाटक में सरकार बदल गई है, उसी तरह मध्य प्रदेश में भी पेंशनरों का रोष सरकार को महंगा पड़ सकता है। विद्युत मंडल पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर संभाग आयुक्त कार्यालय पर ज्ञापन देने के दौरान ये बात कही। दरअसल विद्युत मंडल पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में इंदौर के सैकड़ों पेंशनर्स आज संभागायुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। पेंशनर्स को महंगाई राहत का भुगतान केंद्र शासन द्वारा घोषित तिथि एवं दर से किया जाना, पेंशन का भुगतान राज्य कोषालय किए जाने सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पेंशनर्स लोगों ने ज्ञापन दिया और सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि जिस तरह कर्नाटक में सरकार बदल गई, उसी तरह पेंशनरों की अनदेखी मध्य प्रदेश में भी राज्य सरकार को आगामी चुनाव में ही महंगी पड़ सकती है। वहीं पेंशनर्स लोगों ने कहा कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वह विधानसभा का घेराव करेंगे और सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। लेकिन लड़ाई सरकार से है और लड़ाई में यदि इस सरकार नहीं चेती, सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो सरकार को भयानक विरोध का सामना करना पड़ेगा। सरकार एक बात भूल रही है, हम पेंशनर हैं, हम सभी 60 से ऊपर सरकार के खिलाफ भी हो सकते हैं। बेशक निश्चित होंगे और एक पेंशनर के पीछे 20-20 वोट हैं। सरकार को ये होश नहीं है, वो 1 और 2 वोट तलाशते घूम रही है और 20 पेंशनरों जो एक पेंशनर पे 20 वोट हैं, उनके बच्चे हैं, बहुएं हैं, बेटा है, बेटी है, दामाद है, रिश्तेदार हैं। आज ये बुजुर्ग अपने घर के मुख्यमंत्री हैं। ये सरकार नहीं समझ पा रही कि यदि ये लोग नाराज हो गए तो सरकार को, आपको याद होगा 0.5% से पिछली सरकार जो है मध्य प्रदेश सरकार गिरी थी, दूसरी सरकार बनी थी। कर्नाटक और आपने जो है हिमाचल का हाल देख लिया। वहाँ के आपके ही वर्ग पत्रकारों की सबकी रिपोर्ट है कि वहाँ की सरकार जो गिरी है पेंशनों के कारण गिरी है। वहाँ के मुख्यमंत्री, निवर्तमान मुख्यमंत्री ने भी ये स्वीकार किया है कि जो भी गिरी है सरकार वो पेंशनों के कारण गिरी है और यहाँ पेंशनों के साथ फिर छलवाड़ करी है मध्य प्रदेश सरकार। इसके भी साथ जाने का दिन आ गया है। आपका पूरा परिचय? मैं लक्ष्मण सिंह चौहान, विधि सलाहकार, विद्युत मंडल पेंशन एसोसिएशन इंदौर। संभागायुक्त कार्यालय आए हैं। हाँ जी, क्या मांगे? हमारी मांगे मुख्य है। विगत 2 वर्षों से हम विद्युत मंडल के पेंशन आंदोलनरत हैं। बेवजह हमारा डीआर रोका जा रहा है धारा 49 का बहाना करके। वस्तु धारा 49 हम पे लागू ही नहीं है, अतः शासन को हमें बताना है कि धारा 49 का जो राज्य विभाजन की धारा 49 का जो बहाना बनाया जा रहा है वो हम पे लागू नहीं है और ये सरकार की हठधर्मिता है जो बेवजह विद्युत पेंशनों को परेशान कर रही है और हम बुजुर्गों को इतनी दोपहर में, धूप में और बरसात में जो है रोड पे आने को मजबूर कर रही है। धारा 49 में क्या है? धारा 49 में यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार और राज्य सरकार, जब विभाजन मध्य प्रदेश का हुआ तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 राज्य बने। इसमें 74% जिम्मेदारी जो है इसकी आई मध्य प्रदेश की और 36% आई छत्तीसगढ़ की। इस हिसाब से जब कभी भी पेंशन का भुगतान हुआ जाता है तो चूंकि ये विभाजन 2000 में हुआ है, इसलिए 2000 के पहले रिटायर हुए पेंशनरों पर यह बात लागू है। लेकिन वो 2000 से आज 2023 तक रिटायर हुए समस्त पेंशनरों को, जिनकी संख्या 98% है, बेवजह जो है उन पर धारा 49 थोप कर पेंशनरों का शोषण कर रही है, उन्हें प्रताड़ित कर रही है। होंगे अपने इंदौर में? हम मध्य प्रदेश में टोटल राज्य शासन के 5.5 लाख पेंशनर्स हैं और विद्युत विभाग के 55,000 पेंशनर्स हैं। आप पहले भी कई बार आंदोलन कर चुके हो, मंडल पे भी कर चुके हो, कंपनी पे भी। अब क्या करेंगे आगे? लगातार आंदोलन हमारे जारी है, जारी रहेगा। अब इसके बाद में हमारा भोपाल में आंदोलन होगा। भोपाल में हम विधानसभा वल्लभ भवन का घेराव करेंगे सभी संगठनों का, और हम इसमें अकेले नहीं, पूरी राज्य सरकार के सारे संगठन